हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलसी के इन्फेक्शन कर दिया है बच्चों ने नाखून लगा लगा के। उसी के अगले दिन हम वेट पे ले गए थे और उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए एलसी के चोट सूखने के लिए और 5 दिन की दवाई दी थी। और मतलब और फिर ऐसा भी हो जाता है ना कि अगर फीड नहीं करते बच्चे तो उसकी गांठ बन जाएगी जिससे ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। तो इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेना चाहते, तो उसका भी हमने एक उपाय निकाला है, मैं आगे बताऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेंटल स्टिक खा रहे हैं क्योंकि इनके दांत में मतलब दांत आने लग गए हैं, मतलब आधे तो आ भी चुके, छोटू छोटू से आ गए हैं। तो इनके दांत में बहुत खुजली हो रही थी तो ये कुछ कुछ चबाते रहते हैं। तो स्टिक लाए थे हम दूसरी वाली, लेकिन वो नहीं खा रहे थे और ये वाली तो पकड़ पकड़ के खिलानी पड़ रही है। बाकी बाकी चीज़ वो करवा लो, कटवा लो इनको, चाहे वो सोफ़े का किनारा हो या डाइनिंग टेबल का, कुछ भी। और जो ला रखे वो नहीं खाना है। तो ये जो मैंने वीडियो डाली है आज, वो 3 दिन का कंपाइल करके डाला है। ये रात से शुरुआत कर रही हूँ मैं। ये रात को इन्होंने स्टार्टर खा चुका है। तो स्टार्टर ना इनका मतलब 2 टाइम देते हैं हम, एक सुबह एक शाम। वो भी मैं आगे बताऊंगी। ये अगले दिन की सुबह है। और यहाँ पे वो हमेशा जब भी हम स्टार्टर खिलाते हैं तो इनका मुंह साफ करना ज़रूरी लगता है हमें, क्योंकि फिर ये गंदे गंदे से हो जाते हैं, चिपचिपा ही होता है, मतलब चिपचिप हो जाता है इनका मुंह। यहाँ पे हम इनका मुंह हाथ मतलब अगर पैर डालते हैं, हाथ पैर बर्तन में, तो वो भी पोंछ देते हैं। यहाँ पे मतलब सारा टाइम तो इन्हीं के पीछे निकल जाता है हमारा, और टाइम का सच्ची में बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है इनके साथ। मतलब इनके जो खेल कर रहे हैं, कुछ मोमेंट्स तो ऐसे जो मैं कैप्चर कर ही नहीं पाती, वो इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ यार अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगी कि कितने प्यार से खेलते हैं, कितनी कितनी मस्ती करते हैं ये, लेकिन मैं कैप्चर ही नहीं कर पाती यार। यहाँ पे मतलब कम से कम आधा एक घंटा, मतलब पूरा टाइम तो मेरा इन्हीं के साथ निकलता है। और अभी मैं इनके साथ खेल रही हूँ, एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। फाइनली मतलब 3 तो जा चुके हैं, 2 ऑलरेडी बुक्ड हैं और फिर लास्ट में बच जाएंगे हमारे पास 3 डॉगी, जिसमें कि 2 फीमेल है और 1 मेल है। तो खाना खा के बस इनका काम है सोना, सोना खाना सुसु पोटी करना, सोना खाना सुसु पोटी करना, और सबसे मेन एलसी को परेशान करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यार से सो रहे हैं। और ये दूसरा दिन भी निकल गया और मतलब झाड़ू तो लगती रहती है हमारे, तो मैं झाड़ू लगा रही थी। ये शीरो, मतलब ये इसका नाम शीरो रखा है मैंने। इतना परेशान कर रहा था ना, मतलब झाड़ू को ही पकड़ के लेटूस डुस 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 लड़ाई कर रहा है। और एलसी को हमने ऐसे तौलिए से ढक रखा है ताकि कोई भी बच्चा उसके मतलब पेट को वापस खरोच ना पाए। ये 3 तो शांत हैं और बाकी इसमें से एक बाद में चला गया था। और ये रहा वो उपाय, कट्टे में मतलब नाखून नहीं लगेंगे तो कट्टे में हमने क्या करा, शेप दे दे के गोले गोले काट दिए और इस तरह से ये दूध पी रहे हैं और नाखून भी नहीं लग रहे और दूध भी पी ले रहे, तो गांठ की शिकायत भी नहीं आएगी। को एटलीस्ट हम 5-6 टाइम तो देते ही हैं। और रात को ये इतनी मस्ती करते हैं ना, तो ये खाना खाने से पहले हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही उछल रहे थे भूख से, तो मैंने इनको बिजी रख दिया। मैंने कहा चल तू खेल ले बेटे। ये आप देख सकते हैं कितने प्यार से खेल रहा है। ये बहुत शैतान है, मतलब सारे डॉगियों में ना सबसे शैतान यही था। मतलब सारे ही शैतानी करते हैं, लेकिन इसकी शैतानी ना सबसे क्यूट लगती थी मुझे। सो इसको मैंने रिकॉर्ड करा और बाकी सब सो रहे भाई, बस सब सो रहे थे और ये जगह मटक रहा था इधर उधर, एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में। मैंने सोचा कि इसे बिजी रख दिया जाए। आजकल मैंने इनका ये ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सारे जो सप्लीमेंट्स है ये शुरू कर दिए हैं, ताकि इनकी जो जितनी भी डेफिशिएंसी है बॉडी में वो सारी रिकवर हो जाए और इनका जो कोट है, मतलब हेयर हो चाहे स्किन हो, सारा हेल्दी रहे, ठीक है। अभी मैं इनको पिलाऊंगी ये दवाई। और
इस चक्कर में पहले मैं पूरा दवाई निकाल लेती हूँ। और अभी मतलब ये फर्स्ट टाइम ही मैं इनको पिला रही, तो मुझे पता नहीं है पी के कैसा रिएक्ट करेंगे, कुछ कुछ रोते भी हैं, तो मैं 0.5 ml ही पिला रही हूँ। वैसे तो वेट के हिसाब से पिलाते हैं, उसमें सारे बताया गया है किस तरह से, तो मैं फर्स्ट टाइम शुरू कर रही हूँ इनके लिए, तो मैंने कम ही कम पिलाया, तो ऐसे ही इंजेक्शन में लेके मैं ऐसे पिला देती हूँ इनको। तो उस दिन तो रोई नहीं थी, फिर अगले दिन मतलब इससे शायद भूख भी लगती होगी, तो ये देख सकते हैं आप। स्टार्टर मैंने तैयार कर दिया है। स्टार्टर में मैंने स्टार्टर भिगा दिया था और उसमें थोड़ी सी दही मिला के। तो आजकल ये अलसी को भी इतना परेशान नहीं कर रहे हैं खाने के बाद, मतलब पेट एकदम गम हो जा रहा है इनका, तो अलसी को परेशान नहीं कर रहे। अलसी को हम तभी मिला रहे जब इनको खिला दे रहे हैं। और आप अलसी के पेट पे अगर आपकी नज़र जा रही होगी कितना रेडिश, मतलब अब तो लगभग काफ़ी सही हो गया है। बीटाडिन लगाती थी मैं रोज़ रात को, क्योंकि बच्चों और अलसी को अलग अलग सुलाते हैं, और बीटाडिन लगा के जब सुबह फिर गीले कपड़े से अच्छे से पेट साफ कर देते थे, ताकि बीटाडिन बच्चों के मुंह में ना लगे। कुछ कुछ टाइम तो मतलब इनको संभालना इतना मुश्किल हो जाता है। अगर एलसी को अंदर बंद करो वो भौंकने लग जाएगी, बच्चों को अंदर बंद करो तो वो कुई 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 करने लग जाते हैं। और फिर हमें समझ ही नहीं आता है किसको कहाँ रखना है, तो हम ऐसे खोल देते हैं, फिर एलसी को परेशान करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे भाग रही हैं, एलसी का पीछे ही नहीं छोड़ रहे। तो फिर एलसी को भी दर्द होता है, क्योंकि नाखून लगते हैं, वही कितना दर्द होता है, ऊपर से इनके दांत भी आ गए। सो पर माँ का दिल है यार, फिर रुक ही गई। सोचा कि चलो पिला दिया जाए दूध। और उसके बाद ये ऐसे अटकते रहते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे ले पुल पुल, मतलब एक दूसरे को काटते रहते हैं। कोई किसी का कान पकड़ेगा, कोई किसी की टांग पकड़ेगा। भाई मतलब एक रोता है तो दूसरा खींकी खींकी, मतलब इतनी मस्ती करते हैं ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। मतलब कोई भी देख के ना मतलब इतना प्यार आता है, ऐसा ऐसा लगता है यार काश इनकी हाइट नहीं बढ़ती, हमें पाल लेते। यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, और ये मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं भाई। झाड़ू दिख जाए इनको, पोछा, जैसे मैं पोछा भी लगा रही होती, पोछे के ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब पोछे ये ना पता कैसा गेम टाइप खेलते हैं कि पोछे के ऊपर चढ़ जाएंगे, और फिर मैं खींचूंगी तो मेरे साथ ही जहाँ जहाँ मैं जिस जिस डायरेक्शन में ले जाऊंगी उसी तरफ चलते हैं। और उनको लगता है कि मेरे साथ खेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो झाड़ू को पकड़ के ले ढिशुम ढिशुम करना चाह रहे हैं, लेकिन झाड़ू तो ऑब्वियसली पकड़ा तो जाएगा नहीं इनसे, है ज़्यादा ही वो बनते हैं ये भी। मतलब इतनी मस्ती करते हैं क्या ही बताऊँ, मतलब इसके ना मतलब मोमेंट्स में शेयर करती रहूँगी आपको। और बाकी अब इनका वो भी शुरू करना है यार, टाइम हो गया है काफ़ी। डिवॉर्मिंग शुरू करनी है इनकी, अभी तक पिलाया नहीं मैंने इनको कुछ। मे बी वैसे तो कीड़े होंगे नहीं अभी इनके पेट में, मुझे लगता है, क्योंकि हेल्थ से भी पता लग जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन डिवॉर्मिंग करनी ज़रूरी है। एंड अब टाइम भी हो गया है डिवॉर्मिंग करने का। अभी तो ये मेरे साथ खेल रहे हैं, रात हो चुकी है, और मैं बहुत जल्दी इनकी डिवॉर्मिंग करूँगी। और जल्दी से अभी ना मतलब ये 42 डेज़ के हैं, और 3 दिन बाद इनको इंजेक्शन भी लगना है 9 in 1, जिसमें कि सारी गंदी जो बीमारियां होती हैं जिनका, जैसे डिस्टेम्पर का कोई इलाज नहीं है, तो सही टाइम पे वैक्सीनेशन अगर हो जाता है तो डिस्टेम्पर फैलने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ये सारे वैक्सीनेशन भी होने हैं इनके 45 डेज़ में, जब हो जाएंगे 45 दिन के। और यहाँ पे देखो, अब शीरो शीरो को बताया हमको पाल रहे हैं, तो ये बर्तन में मेरा कब्जा है। शीरो सबसे ज़्यादा बर्तन के ऊपर मतलब कब्जा जमाए रहता है। और यहाँ पे फिर से आ चुकी है एलसी मैडम, और बच्चों ने फिर से इसको करना शुरू कर दिया है परेशान। ठीक है गाइस, अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।